चल अब अपन एसटीएफ से बैच चलते हैं। अब आप लोग ये बताइए, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट था? चल हमने जीएसटी बताई थी, उसमें किसी को कोई डाउट है? फिर से बताना है क्या? चलिए एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। देखिए अपन माल खरीदते हैं, तब आप एंट्री क्या करते हैं? वाउचर एंट्री पे जाएंगे। एंट्री आप करेंगे F9 से, परचेज वाउचर, ठीक है। पार्टी अकाउंट नेम में आ जाता है कैश। नगद माल खरीद रहे हैं कैश, उधार है तो पर्सन से नाम, और फोन पे से पेमेंट कर रहे हैं तो फिर बैंक। अपन डालते हैं कैश। परचेस लेजर में आ जाएगा परचेस। अब जैसे अपन ओप्पो मोबाइल परचेस कर रहे हैं, तो आपने सिलेक्ट किया ओप्पो मोबाइल, मेन लोकेशन पे आपने सिलेक्ट किया, यहाँ पे मेन लोकेशन। 10 पीस परचेस कर रहे हैं, एक का रेट है अपना 15,000। एंटर कर देंगे, एंटर कर देंगे, ठीक है। फिर एंटर करेंगे। अब आप रियलमी मोबाइल परचेस कर रहे हैं, आप वो सिलेक्ट करेंगे। अगर आप कोई और मोबाइल परचेस कर रहे हैं, जैसे वीवो का, अभी अपन ने वीवो का आइटम नहीं बनाया, तब आप क्या करेंगे? अल्टर प्लस सी, आप यहाँ बना लेंगे वीवो मोबाइल। अंडर में से ग्रुप क्या हो जाएगा? मोबाइल। यूनिट हो जाएगी पीसेज। इसको अपन परचेस कर रहे हैं गोडाउन 1 में। कितने पीस? 5 पीस। एक का रेट है मान लेते हैं 20,000। एंटर करेंगे। अब आप इसको गोडाउन 1 के साथ मेन लोकेशन पे परचेस कर रहे हैं, मतलब आप टोटल 10 पीस परचेस कर रहे हैं, जिसमें से 5 गोडाउन 1 में और 5 मेन लोकेशन पे। तब आप क्या करेंगे? एंटर करने के बाद यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे मेन लोकेशन, 5 पीस, अमाउंट आ जाएगा, एंटर करके सेव। आगे देखिए, आ जाए यहाँ पे टोटल 10 पीस, एक का रेट 20,000, टोटल अमाउंट आ गया यहाँ पे। एंटर करेंगे, एंटर कर देंगे। जब अपन माल खरीद रहे हैं, डिस्काउंट अपन को मिल रहा है, आप यहाँ क्या लिखेंगे? डिस्काउंट अकाउंट। कितने परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है वो आप यहाँ किसमें डालेंगे? माइनस में। जैसे मान लेते हैं 4%, तो आपने लिखा -4%, अमाउंट आ गया। एंटर करके आप इसे यहाँ से सेव करते हैं। ये हो गई परचेज की एंट्री। अब ये आइटम अपन सेल कर रहे हैं, तो आप एंट्री करेंगे F8 से सेल्स वाउचर में, तो पार्टी अकाउंट नेम में आ जाएगा कैश। सेल्स लेजर में आ जाएगा सेल्स। अब अपन क्या सेल कर रहे हैं? ओप्पो मोबाइल। आपने सिलेक्ट किया ओप्पो मोबाइल, ये अपने पास कहाँ है? मेन लोकेशन पे भी है और गोडाउन 1 में भी है। अब आप कहाँ से सेल कर रहे हैं? अपन इसे मेन लोकेशन से सेल कर रहे हैं। कितने पीस? 5 पीस। एक का रेट मान लेते हैं 18,000। एंटर करेंगे, एंटर कर देंगे, ठीक है। फिर एंटर करेंगे। अब आप जैसे यहाँ पे रियलमी मोबाइल सेल कर रहे हैं या वीवो का, अपन ने ले लिया रियलमी, किस पे? आपको गोडाउन 2 में 2 पीस इसकी सेल कर देते हैं, एक का रेट मान लेते हैं 20,000। एंटर करेंगे। अब अगर आप और आइटम सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे वीवो मोबाइल। ये देखिए, ये भी आपके पास मेन लोकेशन पे भी गोडाउन कर रहे हैं, अपन ऐसे सेल करते हैं मेन लोकेशन से। 3 पीस, एक का रेट मान लेते हैं 22,000, ठीक है। इतनी एंट्री कर ली। अब आप एंटर करेंगे, एंटर। इस पे अपन डिस्काउंट दे रहे हैं, आप यहाँ क्या सिलेक्ट करेंगे? डिस्काउंट अकाउंट, सेल्स वाला। कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं उसे आप डालेंगे यहाँ माइनस में, जैसे 5% दे रहे हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे -5%। अब जब अपन माल बेच रहे हैं, डिस्काउंट अपन ने दे दिया, अब इस पे अपन जीएसटी भी चार्ज कर रहे हैं, तब आप क्या करेंगे? यहाँ पे जीएसटी का लेजा बनाएंगे अल्टर प्लस सी से। इसमें अभी अपन ने जीएसटी का लेजा बना लिया, तो जैसे ही आप यहाँ पे जीएसटी लिखेंगे, एंटर करेंगे, डुप्लीकेट एंट्री बताया, तो जीएसटी का लेजा बन गया। अपन इसके आइए 1 लिख, जीएसटी के आइए कुछ लिखते हैं, जैसे अपन ने लिखा जीएसटी 1 डाल देते हैं, ठीक है। अरे जीएसटी के नाम से ही लेजा बनाना है, लेकिन जीएसटी के नाम से बना रहे हैं तो यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री बता रहे हैं, क्योंकि हमने बना दिया एक बार। अब हम सिर्फ आपको बता रहे हैं, इसलिए अपन उस चार्जेस लगा देते हैं, लेकिन आपको जीएसटी के नाम से ही बनाना है। क्लियर? क्लियर? हम अपन एक काम करते हैं, एसकेप से बैक चलते हैं पूरा, A प्रेस करते हैं, ठीक है। अपन ने आप लोग वहां से डायरेक्ट जीएसटी का लेजर बना लेंगे, ठीक है, अल्टर प्लस सी से। देखिए जीएसटी का लेजर बनाएंगे, इसको आप अंडर में डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्स में। क्लियर? जीएसटी का लेजर बनाएंगे, अंडर में डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्स में। फिर आपसे यहाँ पूछेगा टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स, इसमें आपको सिलेक्ट करना है अदर। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इसे आप कर देंगे नो। फिर आपसे पूछ रहे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, कितने परसेंट आप जीएसटी चार्ज कर रहे हैं, आप यहाँ परसेंट डाल देंगे, जैसे अपन 9% कर रहे थे, तो आप यहाँ क्या लिखते हैं? 9%। एंटर करेंगे। आपसे ड्यूटी टैक्स पूछ रहा है अदर, इसमें आपको ऑप्शन देता है, अभी अपन ने लिखा है सब जीएसटी। अब जीएसटी आपने देखा अलग अलग टाइप की, इसलिए अभी आप इसमें सिलेक्ट करेंगे टाइप ऑफ ड्यूटी में
अदर। फिर आप यहाँ पे परसेंट ऑफ कैलकुलेशन में डाल देंगे कितने परसेंट जीएसटी आप चार्ज कर रहे हैं, मेथड ऑफ कैलकुलेशन में आ जाएगा। हाँ नहीं, आप यहाँ डाल सकते हैं, वहां पर अगर यहाँ नहीं डालेंगे तब वहाँ ऑप्शन दे दें, आप यहाँ डाल दें कितने परसेंट आप जीएसटी चार्ज कर रहे हैं, 9%। आप यहाँ 9% डालेंगे तो आपको ये ऑप्शन देगा मेथड ऑफ कैलकुलेशन का, कितने परसेंट जीएसटी आप चार्ज कर रहे हैं। जैसे ही आप परसेंट डालेंगे तो आपको ये ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा मेथड ऑफ कैलकुलेशन। आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा यहाँ पे मेथड ऑफ कैलकुलेशन वाला, तो आपने देखा था पहले 0% था तो ये ऑप्शन नहीं आ रहा था। ठीक, अब आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे ऑन टोटल सेल्स, एंटर करेंगे, सेव कर देंगे। इतना क्लियर है। इसमें आप सिलेक्ट करेंगे ऑन टोटल सेल्स। ठीक, अब एस्केप से बैक चलते हैं। अब अपन वाउचर एंट्री कर रहे थे, माल बेच रहे थे, नगद माल बेच रहे थे, तो केस सेल्स लेजर में आ जाएगा, सेल्स, हाँ उठा लीजिए। अब आप यहाँ लिखेंगे अपन सेल कर रहे हैं ओप्पो मोबाइल। ठीक है, अपन इसको सेल कर रहे हैं मेन लोकेशन से, 5 पीस, एक का रेट मान लिया 18,000। फिर आप सेल कर रहे हैं रियलमी मोबाइल 2 पीस, दो डाउन सिलेक्ट करना है, सॉरी, दो डाउन 2 से 2 पीस, एक का रेट 20,000, एंटर करेंगे। फिर अपन सेल कर रहे हैं वीवो मोबाइल मेन लोकेशन से 5 पीस, एक का रेट मान लिया 22,000। ठीक, एंटर किया, एंटर, अपन यही आइटम सेल कर रहे थे, एंटर करेंगे एक बार और एंटर। अब आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट अकाउंट सेल, कितने परसेंट डिस्काउंट अपन दे रहे हैं, मान लेते हैं 5%, तो आप यहाँ लिखेंगे -5। फिर इस पर अपन जीएसटी भी चार्ज कर रहे हैं तो आप यहाँ लिखेंगे जीएसटी। देखिए आ गया यहाँ पे, तो फिर डायरेक्ट जीएसटी। ठीक है, आ गया यहाँ पे जीएसटी। तो परसेंट देखिए 9% डाला था, यहाँ पे 9% आ गया और यहाँ पे अमाउंट आ गया। जीएसटी हमेशा प्लस होती है, डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है। जीएसटी से जो अमाउंट रहता है वो हमेशा प्लस होता है और डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है। डिस्काउंट अपन हमेशा कस्टमर को देते हैं, लेकिन जो जीएसटी से अमाउंट रहता है वो हमेशा कस्टमर से लिया जाता है, तो वो हमेशा प्लस होता है। आप जब किसी कस्टमर को माल बेच रहे हैं ना, तो आपने जैसे उन्हें बताया आप इतने का माल बेच रहे थे 2,40,000 का, इस पे आपने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट देने के जो अमाउंट है उस पर आप जीएसटी चार्ज कर रहे हैं। हाँ, अगर आप डिस्काउंट उन्हें नहीं दे रहे तो डायरेक्ट आप उस पर जीएसटी तो आप लगा ही रहे हैं। ऐसा एंटर करके आप इसे यहाँ से सेव कर देंगे। क्लियर है इतना? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कर लेंगे।